से आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट बी है हम लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्नों के, अति लघु के, माफ़ कीजिएगा। अध्याय का नाम है बेलन। कक्षा 9 क्लास 9 के बच्चों के लिए गणित का भारतीय भवन से प्रश्नावली 15 से सवाल चल रहा है। आगे छठे पे आते हैं। छठा नंबर सवाल है, वैसे कोई भी देख सकता है जिसको मन हो, जो पढ़ने की इच्छा रखता हो भैया। सवाल है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दुगुनी हो जाती है, ठीक है, सम्मेलन है, सम्मेलन कहने से मतलब वृत्ताकार सम्मेलन। तो सेम सवाल है जैसे हम लोग 5वां में बनाए थे, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि बस उसमें पूछ रहा था हर बार आयतन का अनुपात क्या होगा या कितना गुना हो जाएगा, इसमें पूछ दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगुना हो जाता है, तो नया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा। देखो हल, देखो सम्मेलन की मान लो त्रिज्या मान लो है r, ठीक है, ऊंचाई मान लो है h। ये किसका, ये पुराने वाला का माना जा रहा है। दोनों मान लो सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ठीक। जो नया वाला त्रिज्या मान लो, तो यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा 2πr/h, जो कि फॉर्मूला से आएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नया त्रिज्या है वो कितना है, वो हो गया 2r। क्यों 2r, क्योंकि दुगुना हो जा रहा है, 2r सेंटीमीटर। वैसे ही ऊंचाई कितना आ गया, 2h सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया वो कितना आया, वो आया 2 गुने पाई गुने r के जगह पे अपनी बार 2r लिखना है, ऐसे ही h के जगह पे अपनी बार 2h लिखना है, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 गुने 2 कितना हुआ, 4, 4 गुने 2 8, 8 πr/h सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो खुद से कितना गुना हो गया है। पहले कितना था 2πr/h, अब कितना हो गया 8πr/h, यानी 2 चौका 8 गुना हो गया। या लिख भी दो, इसको भाग दे के भी कर सकते हो, 8πr/h बटे 2πr/h, πr/h गया यानी 4:1 या 4 गुना समझ लो, 4 गुना हो गया। तो ये हम लोग का सवाल बन गया छठा नंबर, यानी 4 गुना हो गया है। वक्र पृष्ठ क्या, प्रारंभिक क्या, 4 गुना। 7वां पे देखो, 7वां सवाल है, समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है, 1:2 का अनुपात है, उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों को उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है दोनों सम्मेलन की समान ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लिखेंगे पहला सम्मेलन के बारे में, ठीक है। तो पहला सम्मेलन का त्रिज्या लिखते हैं, पहले सम्मेलन की त्रिज्या तो किससे बराबर होगा, देखो 1:2 है ना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि जो भी r1 मान लो, इसका त्रिज्या है r1, ठीक है, और उसका है r2, दूसरे वाले का r2। इसका कहने का मतलब है कि r1/1 और r2/2 ये दोनों बराबर है। 1:2 का मतलब यही है कि r1/1 और r2/2 बराबर है, और ये दोनों बराबर किसी और संख्या, किसी तीसरे संख्या के बराबर है। तो ये मान लो कि संख्या x के बराबर है, तो ये भी x के बराबर हो गया। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि r1 बराबर कितना होगा, r1 बराबर 1 × h यानी h, और r2 बराबर 2 × h यानी 2h। समझ में, ये h और 2h आता कहाँ से है, अनुपात में बच्चा सब रट लेता है, तो जो भी रहेगा उसमें h 2h डाल दो और आंसर पा जाओ। पर आता कैसे है ये थोड़ा जान लो तो अच्छा रहेगा, अब मतलब मन में दुविधा नहीं उठेगा। तो कितनी होगी त्रिज्या r1 बराबर कितना होगा h। ऐसा ही पहले सम्मेलन की ऊंचाई भी कितना हो जाएगी, मान लो h, ठीक है, ये मान लिया h, ठीक है, h। ऐसा ही दूसरा जो सम्मेलन होगा उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। तो दूसरा सम्मेलन का क्या होगा, दूसरे सम्मेलन की त्रिज्या बराबर
R2 कितना है 2h हो गया। अच्छा इन दूसरे सम्मेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, यानी h। क्यों h इसलिए क्योंकि दोनों का समान ऊंचाई है। अब मान लो कुछ मानना पड़ेगा सेंटीमीटर मीटर, तो तुम मान लो सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो पूछ रहा है आयतनों में अनुपात, पहले वाला क्या दूसरे वाले का, तो पहले वाले का आयतन कितना होगा निकाल लो। पहले वाला का आयतन यहाँ से निकल जाएगा V1 दिखाते हैं पहले वाला का आयतन। ये क्या होगा, ये होगा पाई का पाई r के जगह पे h, यानी h का होल स्क्वायर गुने h। ये पहले वाला का आयतन हो गया। पहले वाले का वक्र पृष्ठ में क्या होगा, पहले वाले का वक्र पृष्ठ मान लो s से दिखाते हैं, s से, तो ये कितना होगा 2πRh होता है। तो 2 का 2 पाई का पाई r के जगह पे h, और h ये कितना होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और h के जगह पे h, ठीक है। ये कितना है, ये भी, ये तो सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये घन सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये पहला है, पहले वाला का आयतन, ये पहले वाले का वक्र पृष्ठ। दूसरे वाला का आयतन कितना होगा V2 से हम दिखाते हैं। अब तुम कॉपी में जब बनाना तो लिख लेना कि दूसरे का आयतन हम बना रहे हैं, वरना हम सब लिखने जाएंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं, आपका भी समय नष्ट होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर कोई देखेगा भी नहीं। सब बच्चे सब तो ऐसे ही डर जाएगा कि ये भैया इतना लंबा वीडियो में कौन सा ब्रह्म ज्ञान की बात है आदमी कर रहा है। V2 बराबर क्या होगा, तो पाई का पाई और h के बराबर। अब देखो अब की बार r के जगह पे क्या होगा, r के जगह पे इस बार होगा 2h, यानी 2h का होल स्क्वायर गुणे h, यानी पाई का पाई कितना होगा, ये हो गया 4h स्क्वायर गुणे h, यानी 4 पाई h स्क्वायर h। ऐसा ही जो S2 है दूसरे वाले का वक्र पृष्ठ, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखो वो होगा पाई का पाई 2 का 2 पाई का पाई, r के जगह पे कितना, तो 2h, और h के जगह पे h है, तो कितना होगा, ये हो गया 2 दूनी 4, ये भी हो गया 4 पाई h, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देना नहीं भूलना है। अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले वाले और दूसरे वाले के आयतन का अनुपात पहले पूछ रहा है, तो हम लोग भैया वही करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो तो पहले वाले का आयतन पूछ रहा है V1/V2 पूछ रहा है, तो पहले वाला का आयतन कितना है, देखो पहले वाले का आयतन कितना आया था पाई h स्क्वायर h, दूसरे वाले का 4 पाई h स्क्वायर h। तुम यहीं से भी निकाल सकते हो, पर हम लिखते बता दे रहे हैं अच्छे से। ये पाई h स्क्वायर h, दूसरे वाला था 4 पाई h स्क्वायर h, ठीक है। h का घात h का वर्ग h से h गया, h स्क्वायर गया, पाई गया, तो कितना आ गया 1:4। समझ में आ गया होगा। यानी पहले वाले और दूसरे वाले के अनुपात जो है वो आयतन का 1:4 है। ऐसा ही S1/S2 यानी वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात देखो ये होगा S1/S2 बराबर, S1 कितना है, तो S1 आया था 2 पाई XH, और S2 कितने आया था, वो आया था 4 पाई HH। तो SH से गया, पाई भी गया, और 2 बार में, यानी 1:2 आया है किसका, वक्र पृष्ठ का। समझ में आ गया। तो ये 7वां नंबर सवाल भी हम लोग का हल। अब बाबू चलते हैं 8वें नंबर पे, देखते हैं 8वां नंबर सवाल। देखो पाइप के बारे में, देखो पाइप क्या है, पाइप भी तो होता है सिलेंडर के आकार का, और वो भी एक पाइप क्या होता है, पाइप तो ऐसे खोखला होता है, पर अभी बोल रहा है कि पाइप के अंदर जब पानी भरा रहेगा तब वो कैसा काम करेगा, तब वो भरा हुए सिलेंडर की तरह काम करेगा। समझ रहे हो। तो अब मान लो पाइप तुमको बनाना है, तुमको पता नहीं है भैया कि क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, कुछ आयतन के बारे में, तो तुम घंटा बनाओगे। देखो अब फिर से ये सवाल हम लोग का आ चुका है, पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट। अब ये सवाल हम इसलिए लिए हैं समझाने के लिए कि आंतरिक अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है। देखो आंतरिक अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि भैया क्रॉस सेक्शन, यानी अगर मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको तुम बीच से काटोगे। जैसे मान लो कि ये एक ठो, मान लो कि ये ईटा है, ठीक है, ईटा वृक्ष समझते हो ना, ईटा
ईट, इसको तुम ऐसे बीच से ऐसे काट दिया लेके, ऐसे 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 काट दिया लेके, ये मान लो यही है, मान लो कि ये वाला पेन है, इसको तुम यहाँ से बीच से ऐसे काट दिया, तो तुमको क्या दिखेगा, तो उस समय जो क्षेत्रफल दिखेगा, उस समय जो ये क्षेत्रफल दिखेगा उस समय, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे हम पहला जो था ना लेक्चर, दूसरा लेक्चर या पहले लेक्चर में ही हम ये इसके बारे में देखो जैसे भाई था ना ये उसमें बताए थे हम इसके बारे में। तो ये क्या है, मान लो हम यहाँ से काटते हैं इसको ऐसे बीच से, ये फिगर तो ऐसे बीच से ऐसे काटा, तो ये दिखेगा कुछ इस प्रकार ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये इसका अनुप्रस्थ काट हुआ, समझ रहे हो, ये अनुप्रस्थ काट हुआ भैया, ये वाला क्या हुआ अनुप्रस्थ काट। अच्छा सिलेंडर मान लो ये है सिलेंडर, इसको तुम बीच से काटोगे तो इसका क्या, इसका जो है इसका ऐसे ही दिखेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 बन गया बीच से काटने पर, क्योंकि ये खोखला है इसलिए ऐसा बना, समझ आ रहा है। तो क्या हुआ अनुप्रस्थ काट क्या है। अब देखो अनुप्रस्थ काट जो है ना, अनुप्रस्थ काट जो होता है खोखला सिलेंडर के केस में, जैसे मैं अगर मान लो अनुप्रस्थ काट है, ये अनुप्रस्थ काट गुणे तुम ऊंचाई कर दोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा। अगर नहीं खोखला में नहीं, खोखले की बात हो चुकी है, अगर मान लो कि ऐसा बेलन है जो कि सम बेलन नहीं है, सम बेलन वृत्ताकार बेलन नहीं है, ठीक है, ऐसा बेलन जो कि जिसका आधार वृत्त नहीं है, तब उसका ऐसे निकलेगा, कैसे, तो ऐसे। अनुप्रस्थ काट जो दिया हुआ है वो उसका क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दो तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा ही सवाल है कि पाइप जो है, ठीक है, पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट यानी अंदर को उसको काटने पे जो क्षेत्रफल मिल रहा है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है, और पाइप की लंबाई दी हुई है 10 मीटर। देखो यहाँ पर क्या खेल है, खेल ये है कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो बच्चा सब हो सकता है कि दोनों को सेम मान कर बना दे। पूछ रहा है पाइप में कितना पानी समाएगा, तो पाइप में उतना ही पानी समाएगा जितना उसका आयतन होगा, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, पाइप में समाया गया पानी बराबर पाइप का आयतन। और पाइप का आयतन कैसे आएगा, पाइप का अनुप्रस्थ काट गुने पाइप की लंबाई। देखो पाइप का अनुप्रस्थ काट कितना है, तो 100 है, लंबाई कितना है 10 मीटर, 10 मीटर बराबर सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 10 गुने 100 यानी ये क्या है, ये घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर क्या आ गया, पानी आ जाएगा उसमें, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब देखो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यों, अब हम बता चुके हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो कितना लीटर पानी आएगा, तो इतना में कितना लीटर होगा, तो 1000 से भाग दे दो इसको, 1 2 3 1 2 3 यानी 100 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। 8वां का उत्तर क्या आता है, देखो 8वां का उत्तर हम लोग देखते हैं, 8वां का उत्तर है 100 लीटर। तो 100 लीटर इसमें पानी समाएगा, ये हम लोग का हो गया उत्तर। समझ में आ रहा है, सवाल अच्छा खासा था कि नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट भी मिला। आंतरिक अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे पाइप है ना, ऐसे पाइप है, ये ऐसे पाइप है, और ये पाइप कुछ लंबा है, इसको तुम ऐसे बीच से ऐसे काटा कोई चीज़ से, तो यहाँ पे जो तुमको मिलेगा वो भी कुछ ऐसा ही मिलेगा ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये आंतरिक अनुप्रस्थ काट हुआ। देखो है तो वही वृत्ताकार ही, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पाइप भैया वृत्ताकार ही हो, कोई दूसरा भी शेप का हो सकता है। अब दिया तो नहीं हुआ है कि भैया वृत्ताकार है, इसीलिए अनुप्रस्थ काट के सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो ये भी हम लोग का हल हो चुका है। अब अंतिम सवाल पे आते हैं जो ये 9वां नंबर है, इसके बाद हम लोग का ये अति लघु समाप्त हो जाएगा। सवाल देखो, एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, पानी से पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई
की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। ठीक है, तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी के मात्रा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सवाल अच्छा है, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन सवाल बन जाएगा आराम से। देखो क्या बोला जा रहा है कि कोई बेलनाकार ऐसे, देखो ऐसे कोई बेलनाकार ऐसे बर्तन था। ठीक है, क्या बोला गया तुमसे, फिर से बोला यह गया कि इस बर्तन के आंतरिक व्यास यानी अंदर वाला जो व्यास है उसका आधा व्यास था। ठीक है, उसका आधा व्यास और आधा ऊंचाई का एक ठोस बेलनाकार वस्तु इसमें ला के डाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा इतना, एकदम ये तो आसान है भैया। जितना इसका व्यास है यानी डायमीटर, और उसका आधा डायमीटर का यानी उसके आधा त्रिज्या का भी तुम बोल सकते हो, और उसके आधे ऊंचाई का भी एक ठोस बेलनाकार इसमें डाल दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि बर्तन में पहले पानी की मात्रा कितना बचा, और जितना बचा और उससे और पहले जितना था उसका अनुपात बताना है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे कि बर्तन में पानी की मात्रा कितना बचा। समझ में आ गया? तो बर्तन में पानी की मात्रा कितना बचेगा, मान लो कि जितना इसमें पानी से पूरा ये भरा हुआ था। ठीक है, तो जब तुम इसमें डालोगे नया वाला बर्तन को यानी नया वाला ठोस बेलनाकार वस्तु को, तो वो उतना ही पानी हटाएगा जितना इसका आयतन होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि भैया तुमने डाला इसमें और तो इतना ही पानी हटाएगा जितना इस ठोस वस्तु का आयतन होगा। समझ में आ गया? तो पहले यदि हम लोग बेलनाकार जो है बर्तन उसका हम लोग मान लेंगे ऊंचाई और क्या व्यास या कह लो त्रिज्या, उससे नया वाला जो है जो वस्तु है उसका जो दिया हुआ है उसका पता चल जाएगा, और फिर पता चल जाएगा कि कितना पानी बचा। देखो तो जो पुराना वाला हम डायरेक्ट हल पे आ रहे हैं और लिखने नहीं वाले हैं कि आर और एच ये मान रहे हैं। तो पुराना वाला जो बड़का जो बर्तन है उसको हम मान लेते हैं उसमें V1 मात्रा का पानी था, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा पाई का पाई आर के जगह पे कितना होगा आर का आर स्क्वायर गुणे एच। क्यों? क्योंकि आर और एच माने हैं हम त्रिज्या और ऊंचाई। इतना हो गया जो बर्तन में इतना पानी भरा हुआ था। अब जो वस्तु है इसको हम मान लेते हैं ये जी V2 है, इसका आयतन V2 होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये तो पाई का पाई हो गया पर आधा व्यास हो गया यानी आर का R/2 गुणे R/2। ऐसा ही ऊंचाई कितना हो गया, आधा हो गया है यानी कितना हो गया है, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H/8। क्या घन सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर में मान रहे हो तो भैया घन सेंटीमीटर डाल दो, घन सेंटीमीटर, यहाँ पे भी घन सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरा बर्तन का था, इसमें तुम ये डाल दिया तो कितना पानी बचा, V1 माइनस V2। क्यों? क्योंकि ये V2 उतना ही पानी हटाएगा जितना इसका आयतन है, और जितना पानी हटा तुमको अगर तो कितना पानी बचा अगर ये निकालना है तो जितना पहले था माइनस जितना हटाया गया, और कितना हटाया गया जितना इस V2 का आयतन है। तो V1 माइनस V2 कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटे 8। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त तो क्या होगा 8 होगा, और ये 8 ये 1 लिखा हुआ तो 8 1 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि 8 भागे 8 1 और 1 का एक 1 इंटू इतना पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। तो 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 7 पाई आर स्क्वायर एच, तो किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 8। ये क्या हुआ, ये हुआ जितना पानी का मात्रा बचा V1 माइनस V2 इतना आया है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो जितना पानी बचा हुआ है और जितना आरंभ के पानी था उसका अनुपात बताओ भैया तुम। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, पानी कितना बचा हुआ है V1 माइनस V2, पहले कितना था V1 था, तो भागा दे दो। तो V1 माइनस V2 कितना है, तो V1 माइनस V2 देखो नीचे 7/8 पाई आर स्क्वायर एच, तो डाल दिए 7/8 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब और भागा में क्या, भागा में
V1 कितना है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसके पिछले वाले लेक्चर में ही बताए थे कि भागा इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो देखो कि तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसके आगे देखो यहाँ पे नीचे, देखो नीचे, तो ये हो गया 7/8 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इतना भागे पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब यही है। हम एकदम तो इसको बदल दो, अब 7/8 हो जाएगा ऐसे, पाई आर स्क्वायर एच गुने 1/पाई आर स्क्वायर एच। तुमको अगर डायरेक्ट मन है तो तुम वैसे भी कर सकते हो। हम उनको बता रहे हैं कि भैया उनसे कुछ गलती नहीं हो, उनके लिए ये गया तो कितना आ गया 7/8 यानी 7:8। समझ में आया। तो जो पानी बचा और जो पानी रह गया उसका अनुपात ये वाला। देखते हैं हम लोग नौवा का आंसर। नौवा का आंसर आ रहा है 1 यानी 7:8। यानी जो पानी की मात्रा बच गई और जो पानी पहले था उनके अनुपात में 7:8 है, ठीक है। तो ये हम लोग का उत्तर हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 7:8 कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मान लो कि 8 गुना पानी था, अब 7 गुना है। तो समझो आधा व्यास और आधा ऊंचाई का मात्रा तुम डाला है, तब भी वो मात्र 1 यूनिट हटा पाया है। 8 में से सिर्फ 1 यूनिट हटा पाया है। अरे भैया तबे ना बचा है 7 ऊपर, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों का अति लघु प्रश्न समाप्त हो गया। हमको लगा नहीं कि जो कोई जो अति लघु प्रश्न है वो अति लघु का स्टैंडर्ड का है नहीं, उससे भी अच्छा है। तो इसी के साथ समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्या वक्र पृष्ठ और जो आयतन है उसका, क्योंकि अगर नहीं रिवाइज करोगे तो हम हमेशा बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। जो पढ़ोगे अपना फालतू समय बर्बाद करोगे, क्योंकि याद तो रहना है नहीं। जब याद नहीं रहा तो पढ़ने का फ़ायदा क्या था। ठीक, तो रखते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।